हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की हिंदी सारंगी बुक, जिसमें चैप्टर है 15। चैप्टर का नाम है किसान। ये एक आनंदमय कविता है। पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अभी सवेरा नहीं हुआ है। सवेरा यानी कि सुबह अभी नहीं हुई है। पूरब की लाली पहचान, पूरब से सूरज निकलता ना, तो वहाँ की लाली पहचानो। ठीक है, लाल लाल मौसम सा हो रहा होगा, मतलब ये इस तरीके से, मतलब सूरज निकलने को होता तो लाल लाल हो जाता। ठीक है। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उड़ गया किसान। जो सुबह होती है ना, वहाँ चिड़िया जल्दी उड़ जाती है गांव में। ठीक है, गांव में क्या, शहर में भी उड़ जाती है, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ कि जो किसान है वो उड़ गया है अपनी खाट से। खाट यानी कि खटिया से उड़ गया है अपने काम के लिए। ठीक है। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर आराम। देखिए, खिला पिलाकर बैलों को ले उठा और अपने बैलों को खिलाया पिलाया, करने चला खेत पर काम। और वो कहाँ चल दिया? अपने खेत पर काम करने चल दिया। नहीं कभी त्योहार ना छुट्टी उसको, नहीं कभी आराम। कभी कोई त्योहार नहीं मना पाता, कभी कोई छुट्टी नहीं होती उसकी, उसको नहीं कभी आराम, यानी कि उसको कभी भी आराम नहीं होता। चाहे त्योहार हो, चाहे छुट्टी हो, जैसे संडे की, तब भी उसे कभी आराम करने की फुर्सत नहीं होती। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान। गरम गरम लू कब चलती है? जब मई जून का महीना होता है ना, तो दोपहर के टाइम 12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक क्या है, गरम गरम 4 बजे तक तो लू चलती है गरम गरम। ठीक है। तो गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, यानी कि जो जमीन है ना वो इतनी तपने लग जाती है जैसे तवा गरम होता है वैसे। तभी तब तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। तब भी क्या करता है? वह अपने खेत पर काम करता रहता है, बिना किए कुछ भी आराम भी नहीं करता, अपने खेत पर काम करता रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। आगे देखिए, बादल गरज रहे गड़गड़ गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम चमचम। और ये जो बादल है ना, गड़गड़ गड़गड़ बोल रहे हैं, यानी कि बादलों की आवाज़ आ रही है, और बिजली भी चमक रही है उन बादलों से। मूसलाधार बरसात पानी जरा न रुकता लेता दम। मूसलाधार बारिश हो रही। मूसलाधार बारिश का मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, पानी बहुत बरस रहा है और पानी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। तब भी किसान क्या कर रहा है? अपने खेतों में काम कर रहा है। हाथ पाँव ठिठुरे जाते हैं घर से बाहर निकले कौन। देखिए, ठंड में क्या हो, अपना हाथ पैर, हम लोगों का क्या है, हम लोगों के हर किसी के ठंड में हाथ पैर अकड़ जाते हैं। ठीक है, हम अपने घर से बाहर नहीं निकलता। कौन निकले बाहर? हम लोग ऐसा कह देते, रजाई में बिस्तर में घुस के बैठे रहते हैं। फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। फिर भी क्या है, जो किसान है अपने खेतों की रखवाली करता है, खेत पर आग जलाकर वहाँ पे बैठा रहता है चुपचाप। मौन यानी कि चुपचाप बैठा है और हाथ पैर अपने सेक रहा, अपने खेतों की रखवाली कर रहा है किसान को चैन कहाँ। ये जो किसान है ना, उसको चैन नहीं है, दिन रात उसको चैन नहीं है। वह करता हरदम वह करता रहता हरदम काम। वह क्या है? हरदम काम करता रहता है, उसको कभी भी चैन नहीं रहता है। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह कर करना आराम। कभी भी उसने सोचा नहीं घर पे रह के मैं आराम करूँगा। दिन रात उसको काम ही रहता है, एक बेचैनी दिमाग में हर टाइम टेंशन रहती है। मेरी फसल का क्या होगा? मेरी फसल को नुकसान तो कोई नहीं कर रहा है, कोई जानवर तो नहीं आ गया, या किसी ने कोई नुकसान तो नहीं कर दिया। हरदम उसके माइंड में टेंशन बनी रहती है। तो ये थी आपकी कविता। तो देखिए, इसको लिखा किसने? कविताकार का नाम क्या है? सत्यनारायण लाल इसके कविता कारक है। आपको ये चीज़ भी याद करनी होगी। देखिए, प्रश्न नंबर 1 बातचीत के लिए से प्रश्न है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? देखिए, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, मेरे चाचा जी किसान हैं, वे दिन में बहुत काम करते हैं। जैसे खेतों में हल जोतना, बीज डालना, पानी देना और खेतों की रखवाली करना। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? तो देखिए, आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ मैंने देखिए हाँ मैंने वहाँ एक हल, बैल और चिड़ियों को भगाने वाला पुतला देखा है। ठीक है, आपने जो देखा हो आप वो लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है?
तो इसका उत्तर क्या होगा? मुझे खेतों में बैठी चिड़ियों को उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। आपको जो काम अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? देखिए मुझे कैसा लगता है, जब मेरे मुंह और शरीर पर ज़्यादा गर्मी लगती है और त्वचा लाल हो जाती है, तब मुझे लू चलने का पता लग जाता है। आपको जैसा पता लगता है आप अपना लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम लिखिए। देखिए हमारी भाषा में उसे क्या कहते हैं? होहा कहते हैं। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में पुतला लगाया जाता है, हमारी भाषा में उसे होहा कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो देखिए इसका उत्तर होगा, किसान हम सबके लिए बिना आराम किए अन्न यानी कि खाना उगाता है, उसकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम आगे देखते हैं। सोचिए और लिखिए, खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए आपको खेत में जो जो उगता है उनके नाम लिखने हैं अनाज के। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है चावल, गेहूँ, आलू, टमाटर, मक्का, मटर। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो सब्जियों के नाम आते हैं वो लिख सकते हैं। खेत में क्या क्या, जैसे गन्ने हो गए, ठीक है, कुछ फल के जैसे आम के पेड़ लगा देते हैं, तो और कुछ बेलें लगा दे, जैसे कद्दू, तरबूज, ये बेलें हो गई, तो ये सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए ठंड से बचने के लिए आप किन किन चीज़ों का यूज़ करते हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्वेटर, टोपी, जुराबे, दस्ताने, हीटर, आग। आप रजाई, कंबल लिख सकते हैं, ठीक है। जो जो आपको पता है आप वो लिख सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, शब्दों का खेल। इस कविता में सनसन, गड़गड़ गड़गड़ और चमचम जैसे शब्द आए हैं। जैसे ही ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता पूरी कीजिए। देखिए यहाँ पे एक कविता दे रखी है, आपको इस तरीके से मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। हवा चलती सनसन, पत्ते उड़ते खन खन खन, ठीक है। बादल गरजते गड़गड़ गड़गड़, बिजली चमकती चम चम चम, बारिश होती टप टप टप, ओले बरसते धप धप धप, सब शांत हो जाता फिर सूरज चमकता दमक दमक, ठीक है। चमचम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे चमचम आ गया, तो दमक दमक हमने लिखा है। आगे देखिए, कुछ बनाइए। यह बाघ बचाओ का पोस्टर है, ये है बाघ बचाओ का पोस्टर। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए। ये जो बिंदियां है ना, इनको इस तरीके से मिला के इसको बाघ को पूरा करना है, ठीक है। और एक संदेश लिखिए, और आपको एक संदेश भी लिख देना है इसके बारे में, तो आप ये खुद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, चित्रकारी और लेखन से। गप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है। गप्पू क्या है? एक भूरे रंग का कुत्ता है, यहाँ पे दिख रहा है, जो एक खेत में रहता है। जो कहाँ पे रहता है? एक खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और गप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। यहाँ पे आपको 2 चित्र बनाने हैं, ठीक है, और गप्पू की दिनचर्या पूरी करनी है। देखिए गप्पू सुबह उठकर सबसे पहले दौड़ लगाता है। देखिए ये जो गप्पू है सबसे पहले उठ के दौड़ लगाता है, फिर वह किसान के साथ गाय के पास जाता है। देखिए फिर यहाँ किसान के साथ गाय के पास गया। थोड़ी देर बाद गप्पू खाना खाता है। देखिए यहाँ पे खाना है, ठीक है। खाना खाने के बाद गप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। फिर यहाँ पे देखिए वो आराम कर रहा है। तीसरे नंबर पे आप खाते हुए भी बना सकते हैं उसकी पिक्चर, ठीक है। शाम को गप्पू किसान की भेड़ों के साथ खेलता है। देखिए यहाँ भेड़ों के साथ खेल रहा है किसान की। सोने से पहले गप्पू पूरे घर का चक्कर लगाता है। तो आप यहाँ पे चक्कर लगाने का एक पिक्चर बना देंगे, ठीक है। और ऐसे ही गप्पू का दिन बीत जाता है। जाने गप्पू कल क्या करेगा, और इसके आगे आपको सोचना है गप्पू क्या करेगा अगले दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और भी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है।